नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, भले हमें आज बहुत बड़ी डाउनसाइड देखने को नहीं मिली, बट यस बहुत सारे गैस इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी खासी एफआईएस पकड़ पकड़ के बिकवाली का दबाव कंटिन्यू करते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। तो अगर आप देखें आज के दिन गैस 2000 करोड़ के आसपास बड़ी बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। डीएस की तरफ से सपोर्ट तो मिल रहा है, बट वो भी गैस अभी के टाइम काफ़ी लाचार हो चुके हैं, बिकॉज पिछले कुछ समय से एफआईएस को रोकने के लिए डीएस ने भरपूर मार्केट को थामने की कोशिश तो की है, बट इसी बीच में जो आउटफ्लोज है वो रिकॉर्ड तौर हाई पे हमें दिखाई दे रही है। को अच्छे से पता है कि बीच में मार्केट भागा था और निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया था। बहुत सारे स्टॉक्स भागना फिर से स्टार्ट कर चुके थे, बट इसी बीच में अगर आप देखें 20 दिन भी गाइस नहीं हुए हैं और एफआईएस ने ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास डेली बिकवाली करके सबको सरप्राइज कर दिया है। तो इसी बीच में गाइस उनको ऐसा लगता है कि 23 में जो जॉब लेऑफ्स हमें देखने को मिल रहे हैं बाय द बिग टेक कंपनीज, शायद से जो रिसेशन का खतरा है वो कंटिन्यू शायद हो जाए, और जिसकी वजह से ग्लोबल जो स्लो डाउन की कंडीशन है वो थोड़ा सा और भी इंटेंसिफाई हो जाए, जिसकी वजह से गैस इमर्जिंग कंट्री से वो पैसा अच्छा खासा निकाल रहे हैं। डीएस ने गैस मार्केट को सब थामने की कोशिश तो की है, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो ऑफकोर्स एफआईएस बहुत ही प्रचंड तरीके से माल को बेच रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो अमेरिकन बाजार में गैस स्टेबिलिटी तो बनी हुई है। अमेरिकन बाजार वही 33,000 से 33,500 और 32,800 के आसपास ये बीच बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस यूएस से भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, और जिसकी वजह से भले निफ्टी क्यों ना 18,000 के आसपास आपको देखने को लगी, बट मार्केट में गैस जो स्टॉक की वैल्यू है 15,000 16,000 के आसपास बहुत सारे स्टॉक्स में जब निफ्टी उस लेवल का था, तो वही गैस कंडीशन इमर्ज अभी के टाइम देखने को मिल रही है। इसमें गैस बजाज फाइनेंस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि बजाज फाइनेंस का स्टॉक अच्छा खासा गिरा है, और इसके पहले गैस आपको पता है कि प्रोमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करी है। तो यहाँ पर गैस एफआईएस ने फिर से दिसंबर क्वार्टर में माल को बेचा है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, ये गैस हाईएस्ट एवर है। एक समय डीएस की होल्डिंग काफ़ी कम हो गई थी, तो डीएस ने गैस मार्केट को संभालने की तो कोशिश तो की है, बट यस एफआईएस बहुत तेज़ी से माल को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे गैस आप बोलेंगे सिर्फ 0.5% के आसपास, क्या बड़ी बात है। ध्यान रखिएगा, अगर आप मार्केट कैप से 0.5% के आसपास जज करें तो ये अपने आप में लाखों करोड़ों शेयर्स ऑफकोर्स आप कंसिडर कर सकते हैं। देख सकते हैं गैस किस क्वार्टर में बजाज सेवा श्रम प्राइवेट लिमिटेड, इनके जो प्रोमोटर है उन्होंने कैसे अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। तो ऑफकोर्स मार्केट में स्टॉक अच्छा खासा गिर चुका है। तो ये सब अगर न्यूज़ आती है तो थोड़ा सा कैसे पॉजिटिविटी है वो थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। गैस इनके जो बिजनेस अपडेट थे Q3 के बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे। मैंने बताया भी था गैस कि इनके जो लोन बुक्स हैं ये हाईएस्ट एवर हमें देखने को मिल रहा है, इतना तेज़ भाग चुका है। चाहे वो कस्टमर एडिशन की बात की जाए, बट ये गैस एयूएम में से डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला था, जिसके वजह से स्टॉक अच्छा खासा क्रैश हो चुका है, और आज भी गैस 2.5-3% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दिया है। पहले भी गैस हमने बड़ा बड़ा फॉल विटनेस किया, चाहे 2020 की बात की जाए या 2023 की अभी ऑनगोइंग कंडीशन की बात की जाए। 2020 की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस ये स्टॉक तो 2000 के नीचे आया था, बट अच्छी कंपनी थी तो बाउंस बैक हमें दिखाई ज़रूर दी थी। बीच में गैस फिर से जून के क्वार्टर में, जून के महीने में जहाँ पे एफआईएस ने लास्ट 58,000 करोड़ के आसपास बिकवाली करी थी, ये स्टॉक भी काफ़ी क्रैश हुआ था, 5500 के आसपास आया था, और उसके बाद हमें एक तेज़ रिवर्सल बजाज ट्विंस में दिखाई ज़रूर दी थी। तब देखना बनता है गैस कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आएंगे। बहुत ऐसे एनालिस्ट का मानना है कि 2950 से लेके 3030 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का अनुमान अगर वो होता भी है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यस जो गैस कंटिन्यूसली रेट हाइक हो रहा है, इससे गैस जो ग्लोबल स्लो डाउन है वो कहीं इंटेंसिफाई ना हो जाए, इसलिए गैस बजाज फाइनेंस किसी अच्छी कंपनी में हमें एक ह्यूज सेल ऑफ दिखाई दे चुका है। इसमें गैस मोटा भाई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी आज अपने नंबर्स को पेश कर दिए। नंबर्स की बात की जाए मुझे गैस ठीक ठाक लगे, नंबर्स बहुत ख़राब नहीं है। वेरियस पोर्टल्स में गैस किसी ने एस्टिमेट को बीट बताया है और किसी ने एस्टिमेट को मिस बताया। मेरा ऐसा मानना है गैस कि एस्टिमेट जो है वो प्लस माइनस होते रहेंगे। आपको अच्छे से पता है कि मार्जिन्स में फॉल या फिर टॉप लाइन में फॉल ये होना स्वाभाविक सी बात थी, बिकॉज आपको पता है कि बीच में क्रूड के प्राइस काफ़ी घटे थे, लेकिन ये इनके जियो आर्म्स ने और रिलायंस रिटेल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। 17,806 को अगर आप सोचेंगे कि बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है, तो मुझे लगता नहीं है इसकी जस्टिफाई होने की संभावना है, बिकॉज बहुत सारे आर्टिकल्स हमने ये देखे हैं कि बहुत लोग अनुमान 16,800, बहुत लोगों ने अनुमान 17,300, बहुत लोगों ने अनुमान तो कैसे 18,000 का किया था। सबका अनुमान बीट होगा या फिर मीट होगा ये किसी को नहीं पता, बट इसी बीच में कैसे मैं अपने साइड से बोलूँ तो नंबर्स मुझे ओके ओके दिखाई पड़ते। अब देखते हैं कि मंडे के दिन में रिलायंस में कैसा मूड माहौल बनता है। इसलिए अगर आप देखें तो हमेशा से गए
कुछ क्वार्टर से अगर आप 8 क्वार्टर का नंबर्स जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि नंबर्स के टाइम थोड़ा सा स्टॉक भाग जाता है। बट यस, पिछले कुछ समय से गाइस जो निफ्टी के अच्छे टॉप क्लास कंपनीज में गिरावट हो रही है, आज भी गाइस नंबर्स के पहले 1% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। देखते हैं गाइस कि चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज होती है मंडे के दिन में, क्या लाल कैंडल बनेगा या फिर नहीं बनेगा, वो तो गाइस वक्त बताएगा। बट यस, यहाँ पे गाइस स्ट्रेंथ हमें उतनी देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे गाइस घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 2350 का आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, उसके नीचे मिले तो बहुत ही अच्छी बात, और गलती से भी गाइस 2000-2100 के आसपास आता है, वहाँ पे गाइस लॉन्ग टर्म में बिना डरे हुए इसको टीसीएस को उठाने का अच्छा खासा मौका बन सकता है। कंपनी टॉप क्लास की, अब देखते हैं कि सही में मंडे के दिन बाजार में कैसा रिएक्शन होता है। मैं जल्दी ही गाइस इसको लेके डिटेल जो एनालिसिस हैं आप सबसे साझा करूँगा। इसकी बात की जाए, इनके नंबर्स भी गैस आते हुए देखने को मिले। रेवेन्यू टर्म्स की बात की जाए, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन यस नंबर्स गैस ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली बेस पर अगर आप जज करें तो उसमें बहुत बड़ा उतार फिर हमें देखने को नहीं मिला। नंबर्स की बात की जाए, बॉटम लाइन की, आप उसको फ्लैट कंसिडर कर सकते हो। गैस स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन हो चुका है। आपको पता है कि बीच में स्प्लिट की जो बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कॉर्पोरेट एक्शन का, जिसकी वजह से गैस मैंने उस समय में आपको मना किया था कि इस स्टॉक को, भागते हुए स्टॉक को चेज़ ना करे। बहुत लोगों ने टॉप पे काफ़ी एंट्री की थी बिकॉज स्टॉक काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ रहा था। बट इसी बीच में गैस नंबर्स की बात की जाए, ये मिक्स्ड हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि जो माहौल है कैसा है, लॉस में ना बेचिएगा। लेकिन यस, अगर नंबर्स के बाद इसमें बीटन डाउन की कंडीशन इमर्ज होती है, बिलो 125 120 के आसपास अगर आता है, वो गैस अपने आप में ही फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा थोड़ा जो क्वांटिटीज़ ऐड करने का, एवरेजिंग करने का मौका बन सकता है। गैस देखते हैं कि मंडे के दिन में जो रिएक्शन है वो कैसे हमें दिखाई पड़ता है, बिकॉज ये सब बिजनेस को चलाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ओपीएम हाई होने की वजह से ऑफकोर्स इनके प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी राइस होता है, लेकिन जो टॉप लाइन में गैस गड़बड़ हो रही है, इसको लेके मैनेजमेंट क्या हथकंडा अपना रहा है, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पेंट की बात की जाए, बर्जर की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात की जाए, सब में हमें पिछले कुछ समय से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ऑल दो इन्फोसिस के नंबर्स के बाद उसमें थोड़ी सी उछाल थी, बट यस एशियन पेंट के नंबर्स कैसे उतने भी खराब नहीं थे जितना मार्केट इसको अभी के टाइम पनिश कर रही है। ऐसा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पता है, आपको एमओएस के बारे में पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पता है, ये पता है कि अल्फा कैसे जनरेट होगा, तो इन सब फॉल में कैसे बिल्कुल भी डरे ना। मार्केट में कैसे इकलौता ऐसा शेयर नहीं जो गिर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो अपने आप में कंसिस्टेंट किंग कंपनी है। अभी के टाइम पीएसयूज भाग रहे हैं या फिर जो हाई डिविडेंड वाली कंपनी भाग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पैसा को पीएसयूज में डाल दें। सबका गैस एक साइकिल आता है। एक समय गोल्ड 60 के आसपास गया था कोविड के टाइम में, उसके बाद गैस 45 के आसपास हम, जब आप गोल्ड को लॉस में नहीं बेचते हैं, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जब गोल्ड को लॉस में नहीं बेचते हैं तो आप इन सब कंपनी जो अपने आप में एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है, सबसे बड़ी मार्केट शेयर है, उसको अपना बेचिए। इस बीच में तो गैस न्यूज़ काफ़ी है कि इनके मार्केट शेयर थोड़े से डेंट होंगे बिकॉज ऑफ जेएसडब्ल्यू एंड मैंने जो कंपनीज जो एंट्री करी। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन से इस कंपनी में और भी मार्जिन से इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो ऑफकोर्स इस क्वार्टर के नंबर्स मिले जुले थे, बहुत ख़राब नहीं थे, भले एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। बट येस, मुझे लगता है कि इसकी जो पेंट इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में लेगेसी कंटिन्यू की थी, आने वाले कल में कैसे इस फ्रॉड के बाद, इस डर के बाद उन सब मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। अब कहाँ जाकर बॉटम बनेगा किसी को नहीं पता है। तो यहाँ से कैसे अगर आप चाहें तो धीरे धीरे बाई कर सकते हैं, 2500 के लेवल के आसपास मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा फॉर लॉन्ग टर्म बाई हो सकता है। अब की बात की जाए, इसको आप क्या बोलिएगा? कल 200 नंबर्स के बाद मार्केट ने चीयर किया था, और आज नंबर्स के जस्ट इफेक्टिव होने के बाद मार्केट ने इसका भूत भी उतार दिया। बस कैस अच्छे हों ख़राब हो, अभी के टाइम एफआईएस को सिर्फ बेचना है। अब वो बेच रहे हैं, कहीं से ही बेचें, बस वो बेच रहे हैं। इतना गैस बिकवाली होने के बावजूद भी उनका जो स्टेक है फिर से इक्विटी मार्केट में, भारतीय इक्विटी बाजार में कम हो रहे हैं। तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। आज गैस पॉलीकैप गिरा, इसका मतलब क्या है कि नंबर्स इतने सॉलिड थे। हेवल्स कल थोड़ा सा फ्लैट था, 4% डाउन था। तो यहाँ पे गैस जिनके नंबर्स अच्छे हैं वही पिट रहे हैं, जिनके नंबर्स ख़राब है वही पिट रहे हैं। तो यहाँ पे गैस हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि एफआईएस क्या कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट में गैस जो फिर से ड्रामा शुरू हुआ है, ये एफआईएस के बेचने से ही हुआ है। भले आप इसको माने या फिर ना माने, फंडामेंटल्स के अच्छे होने के बावजूद भी अच्छी कंपनी गिर रही है, तो आपको अच्छे से पता है कि नंबर्स अच्छे आते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमेशा ईपीएस की ही जीत होती है। भले सेंटिमेंट कभी प्लस माइनस हो जाए तो कंपनी सॉलिड है, गलती से भी लॉस में ना निकले। और लॉस में तो बेचना बहुत बड़ी गलती होगी। निचले भाव पे गैस हमेशा खरीदने का सोचें, या ओवर एलोकेशन कोई कंपनी में ना करे, कर्जा लेके पैसा ना लगाएं, और लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी बने हैं, कोई डर वाली बात नहीं। बिकॉज पूरा का पूरा मार्केट में जितना ही बड़े बड़े पोर्टफोलियो की बात की जाए, फंड मैनेजर की बात की जाए, सब दोस्तों अभी के टाइम काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें केपीआईटी दोस्तों अलग ही धुन में देखने को मिल रहा है मार्केट में। भले ही आईटी में भले रिवर्सल क्यों ना हो गया हो, लेकिन गाइस 2021-20 और उसके बाद इस कंपनी ने बहुत ही मोटे पैसे बनाए हैं। हमने कफॉग में परसिस्टेंट में विटनेस किया। अगर दोस्तों इनके नंबर्स ठीक आते हैं तो हो सकता है कि बाउंस पे कंडीशन और भी ट्रेमेंडस हो जाए। देखा गया तो कैसे अपने लाइफ टाइम हाई की जस्ट बगल में ही ट्रेड करा। बट यहाँ पे गैस मुझे लगता है कि जो दूसरे वैल्यू कंपनी है खासकर आईटी में,
उससे मुझे ज़्यादा अच्छा खासा मार्जिन्स दिखाई पड़ रहा है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है, कंपनी आपके पास है होल्ड करें। बट इस लेवल पे गाइस बाई करने के लिए मैं रेडी एटलीस्ट अभी के टाइम में नहीं हूँ। इसकी बात की जाए, ये भी गैस एक अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है, डेट फ्री कंपनी है। जितना गैस म्यूचुअल फंड राइस होगा उतना ही दोस्तों आरटीए रजिस्टर वाली कंपनी में राइस हमें दिखाई दे सकता है। गैस भारी गिरावट के बाद इस कंपनी में थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में कैसे बहुत ही लंबे टाइम से 2200-2300 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 2500 का लेवल कैसे अल्टीमेट रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही कुछ गुंजाइश होगी। तो जितने भी गैस म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, जो डेट फ्री कंपनी है, गोल्ड माइंड है लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में गैस वेरिएशन की वजह से, सेंटीमेंट प्लस माइनस होने की वजह से, मूड स्विंग होने की वजह से सारे के सारे डिपॉजिटरी कंपनी के संग जो ब्रोकिंग कंपनी है उसमें भी हमें अच्छी खासी लगाम देखने को मिल रही है। अगर आप देखें पिडिलाइट दोस्तों, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है, बीच में कैसे स्टॉक काफ़ी गिरा था जब जून में हेवी सेल ऑफ हुआ था। ये टाइटन एसआरएफ एक ही बार में गैस 2000 के लेवल पे आए थे और हम लोगों ने गैस उधर पे अच्छा खासा एकोमोडेशन किया। ऑफकोर्स ये गैस हमारे पास बहुत पहले से भी है, बट जिन्होंने गैस 2000 के आसपास डरा नहीं, एकोमोडेशन किया, वो गैस आज ही प्रॉफिट में। अब मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन यस इस करेक्शन में गैस मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कंपाउंडिंग स्टॉक्स में भी अच्छी खासी फॉल कभी भी विटनेस हो सकती है। राइट है दोस्तों, हमेशा हम लोग को नीचे की तरफ जो डाउन साइड है उसको लेके ही पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ऑफकोर्स का इस बिज़नेस को फोकस करें। आपको लगता है कि पिडिलाइट इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है उनके अगल बगल में भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग एडहेसिव बना सकता है? ये प्योर शॉर्ट में गैस मोनोपोली कंपनी है। आज गैस एफआईए से फिर कोई भी वजह से कंपनी गिर रही है तो आने वाले कल में गैस जब मार्केट में सेंटीमेंट ठीक होगा तो पैसे गैस इधर पे ही आएंगे, बिकॉज इन सबका कोई विकल्प नहीं है। अब कहाँ गिरेगा किसी को पता नहीं, लेकिन यस इसके पहले गैस जो हमने ऑब्जर्व किया था, हम 2000 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। बिकॉज अभी के टाइम गैस जितने भी केमिकल कंपनी है सब में 1 बाई 1 करके खुलेआम कत्लेआम देखने को मिल रहा है। यस इंडिया मार्ट ने भी कल बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए थे। अगर आप अदर इनकम को हटा भी दें तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों ईयरली जो सेल्स हैं अगर आप उससे कंपेयर करें तो इंडिया मार्ट के नंबर्स बहुत ही इंप्रेसिव थे। इवन गैस आज हमें 3-4% के आसपास उछाल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, बट फिर से खराब सेंटीमेंट की वजह से काफ़ी डाउन हो चुका था। कंपनी की बात की जाए, नंबर्स तो गैस काफ़ी इनलाइन है। ओपीएम में भी थोड़ी सी रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस जब आपने इतना होल्ड किया, टाइम दीजिए। एक समय गैस कंपनी बैक टू बैक खराब नंबर पेश कर रही थी, अभी तो गैस अच्छा नंबर पेश कर रही है। अब देखते हैं कि आने वाले कल में क्या डेवलपमेंट होती है। मार्केट का गैस मूड माहौल खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप से काफ़ी नेगेटिव हो चुका है और एक्जैक्टली गैस 17-18 का जो फेस था वही हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एफआईएस का स्टेक भी इस कंपनी में है, नंबर्स भी ठीक ठाक है, तो लॉस में ना बचे, लेकिन अभी भी गैस एवरेजिंग करने से थोड़ा बचिए, फ्रेश इंटरव्यू करने से बचिए। देखते हैं कि इधर पे नंबर्स के बाद आने वाले एक वीक में जो कंडीशन है चार्ट वो हमें क्या दिखाई देती है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, बहुत ही कम ऐसी कंपनी है लाइक खासकर केमिकल्स में जो लाइफ टाइम हाई से 25-30% डाउन नहीं है, उसमें गैस पीआई इंडस्ट्रीज़ का नाम दिखाई देता है। दोस्तों एक अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है अतुल में भी। गैस जो नंबर्स हमने आज के दिन विटनेस किए हैं उतने इंप्रेसिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि केमिकल सेक्टर में फिर से गैस एक डाउनसाइड होने की संभावना जताई जा रही है और बताई भी जा रही है। बट इसी बीच में गैस एग्रोकेमिकल स्पेस अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। हम देखते हैं गैस के नंबर्स कैसे आते हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, तो यस फिर से गैस 3000 के आसपास 3200 के नीचे मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको एग्रोकेमिकल स्पेस में चाहिए इस कंपनी को सबसे पहले ट्रैक करिए और उसके बाद आप चाहें तो अपना पसंदीदा जो कंपनी एग्रोकेमिकल स्पेस में है उसको ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज देखते हैं गैस कि इस पर बजट में सही में जो गवर्नमेंट है कुछ इनिशिएटिव ले रही है फिर नहीं ले रही। इसमें जल्दी ही जितने भी केमिकल कंपनी हैं जो बहुत ही ब्लाइंड गिर रहे हैं उसको कवर करूंगा। बालाजी माइंस की बात की आपको याद होगा दोस्तों, बीच में ये स्टॉक 2800 के आसपास आया था, हमने कवरेज दिया था। स्टॉक गैस भाग के 4000 के आसपास गया था और उसके बाद गैस फिर से जो बाइंग प्राइस है उससे नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो उसने गैस क्रूशियल लेवल 2500 का तोड़ दिया और आज भी गैस हमें कंटिन्यूसली डाउन साइड देखने को मिल रहा है। कंपनी में गैस फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से गिरावट मुझे नहीं लग रहा गैस गिर रहे हैं, बिकॉज कंपनी के तो ईपीएस काफ़ी बढ़ रहे हैं। रही बात गैस वैल्यूएशन की तो ऐसा नहीं कि कोई 30-35 का पीए मिल रहा है, 18 के आसपास पी है, 7500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब बिलो 1 बिलियन की मार्केट कैप के आसपास हो चुका है। तो इन सब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही होता है। जो कंपनी थोड़ा सा क्विक भागती है तो उन सब कंपनी में गिरावट भी होती है। तो 50-60% गैस गिरने के बाद ही समझ में आएगा कि इसमें बाउंस बैक करने की क्षमता फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी या फिर नहीं होगी। बिकॉज हमारे सामने अभी तक Q3 के नंबर्स नहीं आए हैं, बहुत सारी केमिकल कंपनी के आना बाकी है। मैं जल्दी का इस वीकेंड में कोशिश करूंगा कि केमिकल्स क्यों गिर रहे हैं इसको लेके पूरा वीडियो बनाया जाए। बिकॉज बहुत सारे केमिकल्स जो अपने आप में ही बहुत लोगों के फेवरेट हैं वो काफ़ी गिर रहे हैं। आपको अच्छे से पता है केमिकल में बहुत तेज़ी से पैसे बनते हैं। जब वो भागते हैं तो बहुत ही तेज़ भागता है, बट जब वो गिरते हैं तो वन साइड गिरते हैं। तो यहाँ पे गैस नंबर्स तो बहुत ख़राब नहीं थे, बट यस यहाँ पे देखना बनता है कि असल में इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हमें दिखाई देते हैं।
तो गैस नंबर्स के बाद ही विचार कर सकते हैं, लॉस में मत बेचिएगा आप, नंबर्स के बाद ही एडिशन करने के बारे में एक बार विचार कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी गैस बेस फॉर्मेशन इस कंपनी में नहीं दिखाई दे रहा है। इस लाइफ की बात की जाए 315 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यस वैल्यू एडिशन बिजनेस की बात की जाए उसमें गैस इस कंपनी ने अपने एस्टिमेट से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छे से पता है गैस कि चाहे वो SBI लाइफ की बात की जाए, HDFC लाइफ की बात की जाए, ICICI प्रूडेंशियल की बात की जाए, SBI कार्ड्स की बात की जाए, जिनके IPO हाल फिलहाल में 18, 19, 20 में आए थे, वो एक लॉन्ग टर्म साइडवेज पैटर्न में देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि हर एक कंपनी में ये फेज़ होता है और उसके बाद ही कंपनी भागती है तो अच्छा परफॉर्म करती है। कंपनी का ऐसे बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है, वैल्यूशंस काफ़ी महंगे हैं, स्टेबल तो हो चुका था बट नंबर्स मोटा मोटी ओके ओके है। बट येस जो न्यू एडिशन का जो बिजनेस नेम ऐड किया है ये गैस अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं, तब के पास ये कंपनी होल्ड करे। फ्रेश एंट्री गैस मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपको 550 के आसपास फिर से मिलता है, आप री एंट्री करने के बारे में एक बार सोच सकते हैं। 570 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे भी गैस आप चाहें तो एक लेवल्स का थोड़ा सा वेट कर सकते हो। की बात की जाए तो मुझे गैस रिलैक्सो अभी बहुत लोग के फोकस में है, लेकिन पीछे से गैस सारे के सारे फुटवेयर्स कंपनी में मेट्रो को छोड़ के सब में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा पता है गैस कि मार्सेलस के जो मतलब जो मेन इंसान है उन्होंने रिलैक्सो को एग्जिट कर लिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी सुर्खियाँ में। बट बाटा को अगर आप देखें तो इसको आप क्या बोलिएगा, ये भी गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस बाटा के नंबर्स में अगर थोड़ा भी उलटफेर होता है 1430 से लेकर 1450 के आसपास शायद से हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बीच में गैस स्टॉक भाग के 2000 के आसपास जाने की कोशिश की थी, बट येस वीक सेंटीमेंट होने की वजह से, कंजम्पशन साइड से वीकनेस होने की वजह से इन सब स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट में कैसे अगर 5000 कंपनी है ना, 95% स्टॉक्स में गिरावट हो रही है, तो क्या आप सबको बेच दीजिएगा? नहीं, आपको भरोसा करना पड़ेगा, कंपनी ख़राब नहीं है। अब देखते हैं कि फुटवेयर इंडस्ट्री के Q3 के नंबर्स कैसे होते हैं। ऑल द ग्लोबल तो जितने भी फुटवेयर्स है उसमें काफ़ी रिकवरी हो चुकी है इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद। अब देखते हैं कि इंडियन फुटवेयर कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अपोलो की बात की जाए तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों कितना शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में इतना तेज़ मोमेंटम होगा, और मार्केट में गिरावट की वजह से भी इस कंपनी में कोई भी बाल बाका नहीं होगा। में देखने को मिल रहा है बहुत जल्दी गैस अगर ये 1200 का लेवल तोड़ देगा वॉल्यूम के संग, तो क्या पता 1500 के आसपास है, फिर उससे भी आगे भाग सकता है। और इसके पहले गैस जो बोनस हमने रिसीव किया था जिस लेवल से, शायद उस लेवल्स पे भी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए गैस लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग जो होता है वो आसान नहीं होता है। बहुत लोगों को लगेगा कि शॉर्ट टर्म चलो प्रॉफिट को बुक कर लो, जब स्टॉक भागते हैं तो हाथ में बहुत लोगों के नहीं आता है। तो यहाँ पे गैस इस लेवल्स पे एकदम मत खरीदिए। यहाँ पे गैस नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और ना ही प्राइस का कोई स्टेप, मतलब डाउन साइड आपको कुछ मार्जिन मिल रहा है। यहाँ पे गैस काफ़ी रिस्की होगा। लेट इट गो, अगर भाग रहा है तो लेट इट गो, लेकिन इसी बीच में देखना बनता है कि बजट में कुछ सरप्राइजिंग तो न्यूज़ नहीं आएगी, बिकॉज इतने मेटलिक पाइप वाले स्टॉक्स है, खासकर हरिओम पाइप्स में भी आज 13% के आसपास उछाल थी। तो ऑफकोर्स आपके पास ये कंपनी तो बेचने की गलती ना करे, बट येस फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मैं भी के टाइम में ना ही बोलूँगा। अब देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट शेयर का तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।